नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है हम टीबिन 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो कंपनी है वे अपना 80 रुपया 84 रुपया का हाई बनाने के बाद जो अब कंपनी है वे 50% से ज़्यादा गिर चुका है। तो हम इसके पीछे रीजंस देखेंगे कि ये जो कंपनी है वे लगातार गिर क्यों रही है। तो इस कंपनी के हम फंडामेंटल एनालिसिस को करेंगे और पूरी तरह से फंडामेंटल्स एनालिसिस करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो ये कंपनी है इतना ज़्यादा नीचे की तरफ क्यों गिर रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। आप वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। और मैं जिस शेयर्स को यहाँ पर मैं बात करता हूँ मैं उसको अपडेट करते रहता हूँ। तो चलिए हम लोग टीबिन 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। देखिए जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 6,729 करोड़ का है। कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वे 11.5 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया जाए तो 20% है। और इस कंपनी का जो अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 39.4 रुपीज है। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 27.9 रुपीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो 13% है। अगर मैं 52 वीक की अगर हाई की बात करूं तो 83 रुपीज का है। और 52 वीक का जो लो है वे 33 रुपीज है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 2 रुपीज है। तो देखिए जो टीबिन 18 ब्रॉडकास्ट है आपने जब टीवी को आप जब ओपन करते होगे तो शायद से आपने टीबिन 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में सुना होगा। और ये रिलायंस की कंपनी है। और ये जो टीबिन 18 ब्रॉडकास्ट है ये रिलायंस की ही कंपनी है। तो यानी सिंपल सा शब्दों में समझा जाए तो ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। ये आपने नेटवर्क 18 ग्रुप के बारे में सुना होगा। तो टीबिन 18 ब्रॉडकास्ट भी एक चैनल है। तो चलिए तो कंपनी के जो पॉजिटिव न्यूज है वे क्या है। तो देखिए जो कंपनी के जो पॉजिटिव न्यूज है, देखिए जो कंपनी का जो कर्ज है वे धीरे धीरे उसको रिड्यूस कर रही है। कंपनी की अगर लास्ट की अगर 5 साल की अगर मैं बात करूं CAGR की तो CAGR में जो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वे 145% है, यानी काफी अच्छी बात है। और कंपनी जो है वे धीरे धीरे अपना कर्जे को कम कर रही है। अगर मैं निगेटिव की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको किसी भी तरह के आपको डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वे क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए या ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का तो प्रॉफिट हो रहा है बट ये अपने इन्वेस्टर्स को ये डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। और अगर लास्ट के अगर 3 साल देखा जाए तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वे 10% का है। चलिए कंपनी का हम थोड़ा सा क्वार्टरली बेसिस पे हम इस कंपनी को हम समझते हैं। देखिए कंपनी का जो सेल्स है जून 2019 में 1198 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2019 में 1127 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2019 में 1425 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2020 में 1425 करोड़ का सेल्स है। जून 2020 में 776 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2020 में देखा जाए तो 1013 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2020 में 1361 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2021 में देखा जाए तो 1348 करोड़ का सेल्स है। जून 2021 में देखा जाए तो 1155 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2021 में देखा जाए तो 1308 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2021 में देखा जाए तो 1568 करोड़ का सेल्स है। और मार्च 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 1496 करोड़ का सेल्स है। यानी दिसंबर 2021 के कंपेयर में थोड़ा सा इसका जो सेल्स है वे डाउन है। और कंपनी का जो एक्सपेंसेज है वे भी काफी ज्यादा बड़ा है।
अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो जून 2019 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे 19 करोड़ का था। सितंबर 2019 में 24 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट था। दिसंबर 2019 में 122 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2020 में 78 करोड़ का प्रॉफिट है। जून 2020 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर 2020 में 75 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2020 में 214 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2021 में 166 करोड़ का प्रॉफिट है। जून 2021 में 100 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर 2021 में 141 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2021 में 200 करोड़ का प्रॉफिट है। और मार्च 2022 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 144। तो ये जो मैंने आपको जो रिजल्ट्स बताया ये क्वार्टरली बेसिस पे था। तो चलिए हम ईयरली बेसिस पे भी बात कर लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं ईयरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो सेल्स था 2011 में 809 करोड़ का सेल्स था। 2012 में 1410 करोड़ का सेल्स था। 2013 में 1700 करोड़ का सेल्स है। 2014 में 1968 करोड़ का सेल्स है। 2015 में 2318 करोड़ का सेल्स है। 2016 में 925 करोड़ का सेल्स है। 2017 में 980 करोड़ का सेल्स है। 2018 में 1475 करोड़ का सेल्स है। 2019 में देखा जाए तो 4943 करोड़ का सेल्स है। 2020 में देखा जाए तो 5175 करोड़ का सेल्स है। 2021 में देखा जाए तो 4498 करोड़ का सेल्स है। और मार्च 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 5526 करोड़ का सेल्स है। यानी कंपनी की अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स की बात कर रहा हूं तो जो कंपनी का जो सेल्स है वे काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, देखिए 2011 में जो कंपनी थी ये -17 करोड़ की लॉसेज में थी। 2012 में 74 करोड़ की लॉसेज में कंपनी थी। 2013 में भी -25 करोड़ का लॉसेज में थी। 2014 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 104 करोड़ का। 2015 में 45 करोड़ का प्रॉफिट है। 2016 में 195 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2017 में 6 करोड़ का सेल्स है। 2017 में 6 करोड़ का सेल्स है। 2018 में 10 करोड़ का सेल्स है। 2019 में 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2020 में 242 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मार्च 2021 में 456 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और मार्च 2022 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 584 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी है वे काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रही है। तो देखिए, जो कंपनी का जो लास्ट के 4 साल में देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट है वे सालाना बेसिस पे काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट काफी अच्छा देखने को मिला है। तो ये फ्यूचर में भी कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। तो अब देखिए, मैं बैलेंस शीट्स की बात करता हूं। अब देखिए, जो कंपनी का जो टोटल रिजर्व है, तो देखिए 2011 में इस कंपनी के पास जो रिजर्व्स था वे 619 करोड़ का रिजर्व्स है। 2012 में 613 करोड़ का रिजर्व्स है। 2013 में 2930 करोड़ का रिजर्व है। 2014 में 3068 करोड़ का रिजर्व है। 2015 में 3105 करोड़ का रिजर्व है। 2016 में 3710 करोड़ का रिजर्व है। 2017 में 2988 करोड़ का रिजर्व था। 2018 में 2998 करोड़ का रिजर्व था। 2019 में 3155 करोड़ का रिजर्व है। 2020 में 3391 करोड़ का रिजर्व है। 2021 में 3848 करोड़ का रिजर्व है। 2022 में 4437 करोड़ का रिजर्व है। यानी कंपनी का जो रिजर्व है वे काफी बड़ा है। और अभी जो कंपनी के पास जो रिजर्व है वे 4437 करोड़ का है। बट देखिए, कंपनी का अभी का जो लायबिलिटीज है ये भी इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का जो लायबिलिटीज है वे 9201 करोड़ का है। और कंपनी का जो फिक्स्ड असेट है
वे 2530 करोड़ का है और इस कंपनी का जो टोटल असेट है वे 9201 करोड़ का है। यानी कंपनी के ऊपर तो लायबिलिटीज है, बट इस कंपनी का जो टोटल असेट है वे 9201 करोड़ का टोटल असेट है। चलिए, अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास 60.40% का स्टेक है। बट देखिए, ये जो एफआईज है तो इनके पास पहले 14% का स्टेक हुआ करता था, 15% का स्टेक हुआ करता था। तो मार्च 2022 में तो जो एफआईज है तो उनके पास 12.75% का स्टेक है। अगर मैं प्रीवियस क्वार्टर की बात करूं तो कंपनी के जो एफआईज थे वे 14.09% है। यानी जो एफआईज है वे माल बेचकर निकल गए हैं और जो डीआईज है 1.3% का स्टेक है और जो पब्लिक है उनके पास 20.49% का स्टेक है। तो देखिए, तो जो ये कंपनी है वे 83 रुपया से जब कंपनी का जब हाई था तो अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वे तो 39 रुपया है। तो जो कंपनी है वे 50 से 55% ये जो कंपनी है ये नीचे गिर चुकी है। आप सभी को पता है कि इस माहौल में काफी ज्यादा एक पैनिक सिचुएशंस था और रशिया यूक्रेन की जब वार स्टार्ट हुआ था तो ये जो शेयर्स था वे उस समय इतना ज्यादा फॉल डाउन नहीं किया। मतलब ये जो शेयर्स था रशिया यूक्रेन टेंशंस की वजह से ये कंपनी अपने हाई पे ट्रेड कर रहा था और कंपनी 57 रुपया से सीधा इसको 83 करोड़ रुपया के ऊपर लेके चला गया लोग। बट जैसे ही फेडरल रिजर्व बैंक्स ने रेपो रेट को इंक्रीज किया और ये जो आरबीआई थी जैसी रेपो रेट के अंदर इंक्रीजमेंट देखने को मिला, वैसे टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का जो शेयर था वे नीचे की तरफ गिरने लगा और गिरकर 55% का करेक्शन हो चुका है। और आप सभी को पता है जो कंपनी है वे लास्ट के 3 साल 4 साल 5 साल में जो कंपनी है काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है और आने वाले दिन में जो कंपनी है वे काफी आपको अच्छा ग्रोथ करके दे सकती है। तो देखिए, तो अगर आपको बाई करना है तो वे 35 रुपए के नीचे या 30 रुपया के नीचे भी, यानी ये जो शेयर है अधिक से अधिक अगर ये नीचे जाता है तो 23 रुपए के ऊपर जाएगा, उससे ये नीचे कंपनी इतना ज्यादा नहीं जाएगा। तो आप इस कंपनी को वॉच कीजिए और वेट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, जो मैं आपको हमेशा में अपडेट करते रहूंगा। और जैसे इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा। तो आपका जो वेल्थ है वे डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बट मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको बाई करना है तो 35 रुपया 33 रुपया से अगर ये शेयर नीचे गिरता है तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बट अगर आप अभी भी अगर आप शेयर उठाना चाहते हैं 35 से 40 रुपया के ऊपर तो वे आप शॉर्ट टर्म के लिए आप उठा सकते हैं। बट अगर आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर चलना है तो वे बिलो 33 के नीचे आप इस माल को उठाइए। तो इस कंपनी से आप ट्रैक करते रहिए और वॉच आउट करते रहिए और जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।